ओपिनियन पोल, सलमान की शादी कटरीना से होगी, ये ओपिनियन पोल है, ठीक। एग्जिट पोल, कटरीना की शादी रणवीर कपूर से होगी, ठीक। और रिजल्ट, कटरीना की शादी विक्की कौशल से हो गई। तो यही हुआ देश में, ठीक है भाई। सेटिंग किसी से चल रही थी, ठीक, जनता किसी और को पसंद कर रही थी, ठीक, ओपिनियन किसी और को दिया, जीत कोई और गया। विकास दुबे कैसे मरा, पुलिस वाले कुछ भी कहानी कर ले, देश की सारी जनता चूतिया थोड़ी है, सबको मालूम था कैसे मरा वो। ऐसे ही मोदी जी कैसे जीते सबको मालूम है, बताने की जरूरत है क्या? उन्होंने शायरी कही देशभक्ति वाली, मोदी जी सवार है किस पे, सहारों पे, हिंदुत्व का सहारा, आरएसएस का सहारा और दुनिया भर के अंधभक्तों का सहारा। भंवर में रह के किनारे तलाश करता है, जमीन पे कौन सितारे तलाश करता है, और वो क्या नदी में कोई इनकलाब लाएगा जो हर कदम पे सहारे तलाश करता है, ठीक। मैंने भाषण नहीं सुना, मैंने सुना है, मैं बताऊं कब कहा था, मैं बताऊं कब कहा था, 2024 का इलेक्शन आ रहा है, क्या लग रहा है मोदी जी वापस आ रहे हैं या फिर कोई और आ सकता है? लगना क्या है, इसमें तो 200% श्योरिटी है, मोदी जी आएंगे। मोदी जी वापस आएंगे जी 100%। सर। इंडिया गठबंधन बन गया है, वो अलग गठबंधन बनने दो, कोई बात नहीं, जीतना मोदी जी नहीं है जी। और उसके अलावा और कोई है ही नहीं। आप बताओ, आप किसको जिता सकते हो? और किसी को नहीं जिता सकते। ये मेरा काम नहीं देश की अर्थव्यवस्था जब यहाँ से, जब देश 7वें नंबर पे था, तीसरे नंबर पे आ गया, तो हम तो यही चाहते हैं ना, तीसरे से पहले पे आ जाए। कांग्रेस बोलती है हमने 70 नहीं लेके कांग्रेस बोलती है हमने 70 साल संभाला। क्या संभाला, क्या करा कांग्रेस? देश को संभाला। 70 सालों में तो दुर्गति भी कर दी। क्या कितनी दुर्गति करी है देश की, बताओ। कांग्रेस ने, जब राजीव गांधी जी जिंदा थे, उन्होंने बोला आप अपने खाते में 1 रुपया डालो, आपके खाते में 15 पैसे आएंगे, 85 पैसे सरकार रखेगी। अब अपने हाथ में तुम्हारे पास आज की डेटा और पुरानी डेटा, आप 1 रुपया डालो, 1 रुपया ही आता है। बताओ कितना डिफरेंस है। क्या करा उन्होंने? सारा पैसा अपने घर गया और कहाँ गया? वो अलग बात है कि 1 रुपया पड़े पड़े अकाउंट में 50 पैसे की वैल्यू का रह जाता है। 10,000 डालोगे, आज जो चीज़ 10,000 में आ रही थी है, और 1 महीने बाद वो 10,000 में नहीं आती है, वो 5,000 का सामान ही आता है। मेरी उम्र में थे उस वक्त 5,000 रुपए लोगों की, 3,500 रुपए, 4,000 रुपए लोगों की तनख्वाह होती थी। आज सबसे छोटी तनख्वाह 15,000 20,000 रुपए है। तो जब जैसे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, उसके हिसाब से तुम्हारी सैलरी भी तो बढ़ रही है। राजीव गांधी ने कब कहा था जो बात इन्होंने कही, और किस संदर्भ में कहा था, ये साबित करते हैं। पहली बात कि मैं 1 रुपया डालूंगा और 15 पैसे बचेंगे, राजीव गांधी ने कब कहा था? कौन सा भाषण है, दिखाओ। तुमने भाषण नहीं सुना, मैंने सुना है। मैंने सुना ही नहीं। मैं बताऊं कब कहा था, बताऊं कब कहा था। राजीव गांधी ने क्या कहा था? वो कहा था देश के भ्रष्टाचार के ऊपर, कि मैंने देखा कि हम योजनाएं लागू करते हैं, और अगर हम 1 रुपया किसान के खाते में भेजते हैं, तो बाबू नीचे से भ्रष्टाचार करते करते किसान के खाते में 30 पैसा ही पहुंचता है। ये बयान था राजीव गांधी का। क्यों नहीं हो रहा भ्रष्टाचार? अब क्यों नहीं हो रहा भ्रष्टाचार? फिर क्या हो रहा है? अब 1 रुपया नहीं आ रहा। अब तो डायरेक्ट जा रहा है। इनने बात पलट दी ना। अब तो डायरेक्ट जा रहा है। अब तो डायरेक्ट जा रहा है। 1 मिनट, डायरेक्ट अब भी भ्रष्टाचार है। बताऊं कैसे? यूरिया का कट्टा, ठीक है, उसका वेट कम हो गया, ठीक है, 7 किलो का कट्टा 4 किलो का रह गया, ठीक है। 150 रुपए का यूरिया 450 रुपए का है, ठीक है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जनता से पैसा लेके, ठीक है। एक गोदाम में 50 कट्टे गेहूं के रखे हुए थे, अगले दिन दुकान का शटर खोला, वो गेहूं के कट्टे ही नहीं है, गायब हो गए, चोरी हो गए। कहाँ से चोरी हो गए? कहाँ गया? एक मिनट, देश में भुखमरी आई थी कभी? मैंने नहीं देखी। इनने नहीं देखी पैदा, लेकिन इनने जितना सब कुछ देखा, इनने लाल बहादुर को देखा, राजीव गांधी को देखा, इंदिरा गांधी, आज सारी बातें पूछ लो इंदिरा गांधी की, राजीव गांधी की, इनने देखा, राजीव गांधी को भी नहीं है। लेकिन व्हाट्सएप का ज्ञान इसके पास राजीव गांधी का भी है, ठीक है, लेकिन भुखमरी नहीं पता। मोदी जी का काम गिनवा रहे हैं, व्हाट्सएप का काम। मोदी जी जो बांट रहे हैं ना, वो लाल बहादुर। भुखमरी पूछी, भुखमरी मैंने नहीं देखी, मैंने कोरोना देखा। पैरासीटामोल की गोली भी बाहर के देश हमने भेजी है। कहाँ है भारत? यहाँ है भारत। मोदी जी का काम गिनवा दीजिए। कांग्रेस के ये गिनाए, मैं मोदी जी के बताता हूँ, कांग्रेस के गिनाए। आप कांग्रेस के गिनाइए, आप कांग्रेस का काम गिनवाइए, कांग्रेस का काम गिनवाइए। ये भैया स्कूल नहीं गए, कांग्रेस के काम है। देखा? अरे भाई तकलीफ हुआ, समझ तो, सुन तो ले। अरे सुन तो ले, मैं तो सुन ले। अरे काम गिनवा रहा है उसका। मैं भी तो गिनवा रहा हूँ, सुन तो लो। भाई भारत में जो रेलवे का नेटवर्क है, स्वर्णम चतुर्भुज का नेटवर्क है, देश में 51,000 रेलवे कांग्रेस ने ला। रेलवे अंग्रेजों की देन है, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा रेलवे कांग्रेस का काम बताइए। कांग्रेस के ही बता रहा हूँ। अरे यार आना सुन के जा, भाग गया, पहले ही भाग गया, वो पहले ही भाग गया। इनकी भैया ने बोले भैया को वो स्कूल नहीं गए, लेकिन शायद ये भैया स्कूल नहीं गए, अब इनको मालूम ही नहीं कि रेल किसने लाई। देखिए कहने का मतलब ये है कि ये जो भी समर्थन कांग्रेस से करते हैं ना, तो जो ऊपर बोलते वही नीचे बोलेंगे। तेलंगाना में इनका ईवीएम अच्छा होता है, पूरी बात सुन लीजिए, और कर्नाटक में अच्छा होता है, और जहाँ जहाँ इनका विधायक है वो इनका ईवीएम ठीक है। और जब बहुमत में आ गई बीजेपी तो खराब हो गया ईवीएम। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सुनिए,
1947 में जिन्ना ने नेहरू जी को फोन करा 1947 के। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, इन्होंने रातों रात अपना एक जिला, मैं बात नहीं, मुद्दे पे आइए। अरे रातों रात, अरे मुद्दे पाकिस्तान को दे दिया, रातों रात नेहरू में जा रहे, फिर वो पकड़ने जूनागढ़ पाकिस्तान को दिया, और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने बात करी तो वो जूनागढ़ भारत में दोबारा वापस आया। तो ये काम करते थे, सारा तो इन्होंने बंटवारा तो इन्होंने करवाया किसने? भाई बंटवारा करवाया देश का। नहीं अभी तुमने देखा ना, जिन्ना ने फोन किया, वो टेलीफोन इसके घर का था। गलती इसकी नहीं है। कोरोना में भी ना पैरासीटामोल यहाँ से बाहर के देशों में गई है, भारत यहाँ पहुँच गया है, समझने की जरूरत है। भारत भाई ऊपर पहुंच गया। भारत से मोदी जी के सुने ना, भारत से पैरासीटामोल गई थी, समझे ना? पैरासीटामोल भारत से गई थी, समझे कि नहीं समझे? कैसे गया ऊपर? अरे हंसी वाली बात कर रहा है, जो सुनेगा वो हंसेगा। कहता भारत ने पैरासीटामोल दी। वक्त पड़ जाए तो अपनी फर्ज निभानी चाहिए, और मोदी जैसे स्वार्थ छोड़ देशभक्ति भी दिखानी चाहिए, स्वार्थ छोड़ देशभक्ति भी दिखानी चाहिए, देशद्रोहियों को धूल पे धूल चटानी चाहिए। मैं नहीं, देश की जनता कह रही है, फिर से मोदी सरकार आनी चाहिए। भाई साहब सुन लो, हंस लो, रो लो। ये लोग डिवाइड करने के लिए रेडी नहीं है। अगर विकास नहीं हुआ है तो इतनी राज्यों में बीजेपी चुनाव कैसे जीत रही है? इन्होंने शायरी कही देशभक्ति वाली। मोदी जी सवार हैं किस पे? सहारों पे। हिंदुत्व का सहारा, आरएसएस का सहारा और दुनिया भर के अंधभक्तों का सहारा। भंवर में रह के किनारे तलाश करता है, जमी पे कौन सितारे तलाश करता है, और वो क्या नदी में कोई इनकलाब लाएगा जो हर कदम पे सहारे तलाश करता है। ठीक, पूछिए, मेरी बात सुन लीजिए, पूरी सुन लीजिए। देखिए, कोई भी नेता भारत की जनता के ही सहारे है ना। इनसे पूछ लेता हूँ कि आरएसएस कौन है? पूछो, आरएसएस कौन है? आरएसएस वो है, आरएसएस वो है कौन है? जिनको जवाहरलाल नेहरू ने आरएसएस वो है जिसने जब 1962 में चाइना के युद्ध में युद्ध लड़ा था, वो आरएसएस है। अच्छा एक बात बताइए, आजादी में कितना लड़ा? क्या आजादी में भी लड़ी भाई? भाई आरएसएस ने देश में आजादी के टाइम में लड़ाई। अब इन्होंने तो कहा कि आरएसएस जो थी वो कांग्रेस पार्टी थी पहले। तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली कांग्रेस का योगदान है ना। ठीक है, अब सुनो, आजादी में योगदान था, लेकिन संसद में विधानसभा में जो पहली संविधान सभा बैठी थी उसमें 3 रंग का विरोध किया था। क्या विरोध किया था? कि भाई 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, 3 कलर का आंकड़ा ही ठीक नहीं होता। तब उस पर जवाब दिया था ना जवाहरलाल नेहरू ने कि ब्रह्मा विष्णु महेश। अब ये बताइए मोदी जी क्यों वापस आए? हाँ, मोदी जी वापस आएंगे, बता रहा हूँ, बताइए। बता रहा हूँ, सुन लीजिए पूरी तरह से। ग्रामीण क्षेत्रों में आज से 2014 के पहले जो महिलाएं शाम का इंतजार करती थी शौचालय जाने के लिए, आज हर घर, मोदी जी ने शौचालय दिया। हर घर बढ़िया। ठीक है, मोदी जी की उपलब्धि इन्होंने बताई। मोदी जी की उपलब्धि जो इन्होंने बताई वो कमी थी। ठीक है, आवास योजना में घोटाला। सुनो भैया, 2.5 लाख रुपए सेंक्शन हुए, आज तक किसी भी लाभार्थी को 2.5 लाख पूरे नहीं मिले। पहली बात। दूसरी बात, इंदिरा ने सीधे सीधे घर दिए थे, इन्होंने भीख दी है, पैसा दिया है। ठीक है, ध्यान से सुनना भाई, अनाज की बात है, कांग्रेस सेवा प्रोवाइड करती थी, सब्सिडी देती थी, चीजें सस्ती देती थी, फ्री नहीं देती थी। इन्होंने देश को भिखारी बनाया। 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देने का मतलब है देश की 50% से ज्यादा जनता गरीबी रेखा। अगर बीजेपी ने देश के जनता को भिखारी बनाया तो कांग्रेस ने क्या बनाया था? कांग्रेस ने भी तो वही बनाया। कांग्रेस ने 30 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर निकाला था मनमोहन की सरकार में, आपको पता हो तो। एक जीडीपी मनमोहन की सरकार में 10 तक गई थी। ठीक है, 10% की दर से चल रही थी, और इस गवर्नमेंट में। और दूसरी बात, ठीक है भाई, एलपीजी, लाइब्रेशन, प्राइवेटेशन, ग्लोबलाइजेशन, जितनी प्राइवेट कंपनियां हैं सब कांग्रेस के टाइम पर आई, विदेश नीति के तहत आई। कंप्यूटर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, ठीक है, इंटरनेट, ये सब कांग्रेस के टाइम। सब विकास है। और क्या है ये? डेवलपमेंट नहीं है। मतलब अगर देश में टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो विकास नहीं होगा। ठीक है, डेवलपमेंट नहीं होगा। और दूसरी बात, एक मिनट यार, अभी इतनी देर तुम बोले यार, हमें भी बोलने दो। तो नहीं, बेशक जीते चाहे ना जीते राहुल गांधी, लेकिन पूरे दाएं हाथ है। हाँ, जीतेगा है नहीं वो, पता है इन्हें भी दिल से पता आएगा मोदी, लेकिन पूरे दाएं हाथ है। हाँ, मैं बता, आपको भी बताया तो मोदी भाई, अगर हिम्मत हो तो 2 मिनट बात सुनना, हिम्मत हो तो। इन्होंने क्या कहा मुझे भी पता है, दिल से आएगा मोदी। ठीक, 1 मिनट अभी क्लियर करता हूँ। ये बात बिल्कुल ऐसी है कि मोदी कैसे जीता, सब पूछ रहे हैं, कांग्रेसियों से पूछ रहे हैं, बीजेपी वाले से पूछ रहे हैं। भाई तुम्हें मालूम है विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था,
और ये पुलिस वालों ने क्या कहा, वो भाग रहा था, पुलिस वालों ने क्या कहा, पिस्तौल छीनी थी, लेकिन सबको मालूम है कैसे हुआ था एनकाउंटर। ठीक ऐसे ही मोदी जी जीते हैं, कैसे सेटिंग होती है सबको पता है, एन ओपन सीक्रेट। मोदी जी की जीत का राज, मोदी जी की जीत का राज सबको पता है, सबने ठीक है, सबने सबको बता रखा है। विकास दुबे कैसे मरा, पुलिस वाले कुछ भी कहानी कर ले, देश की सारी जनता चूतिया थोड़ी है, सबको मालूम था कैसे मरा वो। ऐसे ही मोदी जी कैसे जीते सबको मालूम है, बताने की जरूरत है क्या, बताने की जरूरत है क्या। विकास दुबे का भैया एनकाउंटर की बात कर रहे हैं, ऐसे मरा, ऐसे बंदूक निकाली, मुझे तो उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया, बहुत सही मारा। अरे भैया एग्जाम्पल कानून ही ऐसा, आप अपना उतर के गोली मार दो, खड़ा करके गोली मार दो, ऐसा कानून होना चाहिए। योगी जी जैसा तो है ही नहीं कोई, योगी जी जैसा है ही नहीं सीएम कोई। मैं तो कह रहा ऐसा उन्होंने जैसे तेलंगाना में कांग्रेस जीती ना, वैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी जीती। ये सही समझता हूँ, बात समझता हूँ मैं। इनके दिल का दर्द मैं जान रहा हूँ भैया। 3 दिन पहले चिल्ला के बोल रहे थे सारे राज्य में बीजेपी साहब, मैंने कहा भाई सारे राज्यों में कांग्रेस साहब, सिर्फ एक तेलंगाना, पहले भी बोला था इन्हें मैंने, एक तेलंगाना जीतेगी प्लस वोट बैंक इसीलिए जीतेगी। दिल का दर्द, अब सुनो, दिल का दर्द तेलंगाना में क्यों निकालिए। तेलंगाना में बीजेपी से मुकाबला नहीं था, बीजेपी मुख्य पार्टी नहीं थी, बीआरएस से जीती है पहली बात। ओपिनियन पोल, सलमान की शादी कटरीना से होगी, ये ओपिनियन पोल है। ठीक, एग्जिट पोल, एग्जिट पोल, एग्जिट पोल, एग्जिट पोल, सलमान सॉरी कटरीना की शादी रणवीर कपूर से होगी। ठीक, और रिजल्ट कटरीना की शादी विक्की कौशल से हो गई। तो यही हुआ देश में। ठीक है भाई, सेटिंग किसी से चल रही थी, ठीक, जनता किसी और को पसंद कर रही थी, ठीक, ओपिनियन किसी और को दिया, जीत कोई और गया। सुनो भाई, होता है, फर्क होता है। मैं कह रहा हूँ जीत सकती है बीजेपी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मैंने क्या कहा, विकास दुबे का एनकाउंटर और कांग्रेस की हार और बीजेपी की जीत एक ओपन सीक्रेट है, जो हर जनता को पता है कि कैसे जीती और कैसे हारी और कैसे हुआ, बताने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस को पता है कि नहीं? कांग्रेस को भी पता है, कांग्रेस को भी पता है। जब कांग्रेस को पता है, जब कांग्रेस को पता है तो काउंटिंग शुरू भी नहीं हुई थी और वहाँ मिठाई चलने लगी। सुनो, ढोल लगा रहे चलने। पता है विकास दुबे को भी पता था हम बचेंगे नहीं। महाकाल के मंदिर में क्या बोला, मैं वही हूँ विकास दुबे, कैमरे के सामने, कानपुर वाला, पूरा प्रूफ दिया कि मैं पकड़ा गया हूँ। ठीक है, मुझे सुरक्षित पहुंचाया जाए, बावजूद पहुंचा गया सुरक्षित। भैया निकल नहीं रही है। हमें ऐसा ही सीएम चाहिए, हमें ऐसा ही सीएम चाहिए कि गुंडे की गांड फटे दूर से। मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं वहां उत्तर प्रदेश में नहीं जाऊंगा, मुझे भाई यहीं छुपा लो। हमें ऐसा ही सीएम चाहिए उत्तर प्रदेश में। वो सही, आज क्राइम रेट उठा के देख लो, दो उनकी सरकार से पहले का और आज का क्राइम रेट उठा के यूपी का देख लो, आप क्या मिलेगा आपको। बोलना घोटाला, घोटाला इलेक्शन में ऐसा है भैया, घोटाला तो भैया को दिखेगा ही। कर्नाटक में जब चुनाव हुआ, जब जीत गई कांग्रेस, तो वहाँ बढ़िया ईवीएम था, वहाँ तो टक्कर में थी बीजेपी, अभी के तेलंगाना में नहीं था। कर्नाटक में तो बीजेपी टक्कर में थी जनाब। वहाँ क्या हुआ, ईवीएम खराब हो गया। और तेलंगाना में खराब हो गई ईवीएम। और एक तो और बात है, जहाँ जहाँ कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव जीत गई है, अरे भाई 199 चुनाव हुई थी, तो जल्दी हाँ 115 में जीती बीजेपी, जितने में जीती। बाकी तो कांग्रेस के विधायक है ना, उनको इस्तीफा देनी चाहिए और करना चाहिए कि दोबारा चुनाव होना चाहिए। ये गलत हुआ है, ये होना चाहिए ना। ये ऊपर से क्या करते हैं, नीचे से क्या, कोई अखबार ने तो छापा है कि मध्य प्रदेश में गलत हुआ। में बहुत कुछ छापा राजस्थान में स्कूटी बांटी गई, लड़कियों को स्कूटी बांटी गई, फोन बांटे गए, 25-25, 50-50 लाख के बीमे का लालच। खाना भी दे रहा था। कांग्रेस कांग्रेस ने सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, कांग्रेस पूरे सुन ले भाई, पूरे सुन लो। कांग्रेस कार्यकाल में सड़क बनती थी रोज 4 किलोमीटर, आज बन रहा 37 किलोमीटर। ठीक है साहब, अब इसका जवाब लेना नहीं, और सुन लीजिए ना, तो भूल जाए। सुन लीजिए, आवास योजना के अंतर्गत, आवास जिस समय कांग्रेस की शासन थी उसका नाम था इंदिरा आवास योजना, ठीक है ना। अब उनका नाम कर दिया है प्रधानमंत्री आवास योजना। ये विकास में आ गया। नहीं, पूरी बात सुनोगे नहीं अब ना, पूरी सुनो ना। उस टाइम में जितनी घर दी गई थी, आज उनसे 4 गुनी ज्यादा घर दी गई है और राशि भी 2 गुनी हो गया। आपके पास आ रहा है। एक वो है जो आतंकवादियों के लिए रात में सुप्रीम कोर्ट की दरवाजा खटखटाती है कि इसे छोड़ देना चाहिए। आप कौन है, नाम बताइए, सीधा नहीं भाई, दुनिया जानती है, सुन लो। एक वो है
जो आतंकवादियों को एनकाउंटर में मार गिराते हैं। अब भारत की जनता ये तय करेगी कि मुझे आतंकवादियों को बचाने वाला चाहिए या फिर आतंकवादियों को मारने वाला चाहिए। आपने ये कहा है, अरे रुक जाइए, आपने कहा देशभक्ति की बात, तो गद्दार कौन? क्या मैं गद्दार बताऊं कौन है? एक वो है जो आतंकवादियों के लिए, एक वो है जो आतंकवादियों के लिए रात में सुप्रीम कोर्ट की दरवाजा खटखटाती है। कौन है बताइए तो सही। भाई पूरी बात सुन लो, पूरा नहीं, आप पूरा सुनोगे नहीं। ये इन्हें शराब पी रखी, इसके इंटरव्यू के ले रहा हो तो क्या भाई साहब, मैं ना शराब पीता हूँ ना मांस खाता हूँ, चौड़े में बोल रहा हूँ। ना शराब पीता हूँ ना मांस खाता हूँ, कैमरे के अंदर बोल रहा हूँ। मेडिकल कराओ, तो करा लो मेडिकल, करा लो, चलो। अटल बिहारी अरे भाई, अटल बिहारी वाजपेयी आरएसएस के थे, 1942 में वो शामिल हुए, आजादी के जंग शामिल हुए हैं। भाई इतिहास क्या? हाँ पढ़ा हूँ इतिहास, सुन तो लो। डॉक्टर हेडगवार, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुन लो भाई, भाई सुनो। डॉक्टर हेडगवार जिन्होंने आरएसएस की स्थापना की, पहले वो कांग्रेस में थे, जानते हो आप? पहले वो कांग्रेस। तुझे पैसे मिल रहे हैं रोड डेली? हाँ मुझे पैसे मिल रहे हैं, जनता की वोट जाना है 2024 के। सुन लो मेरी, क्या है? कौन लाया? तुम नहीं नहीं, अभी तो अंग्रेजों ने तुमसे जानना चाहता हूं। आपने बोला कांग्रेस ने लाया। अरे तुम बताओ। अरे भाई अपनी बात क्या बोला? सुना, क्या सुना? आपने कांग्रेस का काम तो रेलवे का विस्तार किया कांग्रेस ने, रेल बन रहा है, ठीक है। ये इन्होंने पूरी बात सुन लो। अपनी एक, अरे कोई भी रहा रेल बेल, उससे मतलब नहीं है। मोदी को लाएंगे हम 2024 में। मोदी को लाएंगे। रेल गई ऐसी अरे भाई सुन लो, क्या क्या दुर्गति कर दी? कितने कितने घोटाले कांग्रेस के राज में हुए। वो बोलता हमने देश को बनाया। कॉमनवेल्थ दिल्ली में हुआ था, मेरी तो बहुत छोटी उम्र है, मेरी उम्र 24 साल है। कॉमनवेल्थ मैंने अपने सामने देखा, यहाँ कितने घोटाले में, सारा दिन न्यूज चैनलों में यही चलता था। कांग्रेस ने करा क्या? कुछ भी नहीं करा। और बीजेपी के राज में देख लो कितने कितने हो रहे हैं। G20 की मीटिंग यहाँ पे हुई है, कितने देश के यहाँ पे प्रेसिडेंट यहाँ आए हैं, और कितनी चेंजेस इंडिया के अंदर हो गए हैं। इंडिया कहाँ जा रहा है उसको सोचो। कांग्रेस बोल रही है हमने बनाया पूरे देश को। चंद्रयान पे नहीं गए? कौन 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 गया चंद्रयान पे हमारे अलावा? और बताओ कौन गया? सुनिए, कांग्रेस बोल रहा है पूरे देश को हमने बनाया, इसरो बनाया, हमने स्कूल कॉलेज बनाया, रोड बनाया। सन 2014 में गरीब, कितने गरीब आदमियों को राशन मिलता था? 25 करोड़। अब कितना मिलता? अब 81 करोड़ 35 लाख हो गए गरीब। तरक्की हो गई। 25 करोड़ आदमियों को सन 2014 तक राशन मिलता था जो गरीबी रेखा के नीचे थे। आज वो 81 करोड़ हो गए।